नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका 8th साइंस में। तो बच्चों हम 6th क्लास में पढ़ रहे थे दहन और ज्वाला। तो बच्चों कल हमने दहन और ज्वाला में हमने पढ़ा था, ज्वलनशील पदार्थों के बारे में पढ़ा था और इसके साथ साथ हमने अग्निशामक यंत्रों के बारे में पढ़ा था, आग पर नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बच्चों दहन के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले तो हम दहन देखें। दहन क्या है कि जब कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं कि ऐसा रासायनिक प्रक्रम जिसके अंदर कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश देता है, इस प्रक्रिया को हम दहन कहते हैं। अब दहन के प्रकार की बात करें तो दहन के प्रकार की यदि हम बात करें तो दहन दो प्रकार के होते हैं, एक है स्वतः दहन और दूसरा है तीव्र दहन। तो यदि हम स्वतः दहन को देखें तो स्वतः दहन जो है क्या है? स्वतः दहन का मतलब ये है कि जब कोई भी पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अपने आप ही जो है वो जल जाता है और अपने आप ही लपटों के साथ जलने लगता है ना, तीव्र ज्वाला के साथ जलने लगता है बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के, तो इस प्रकार के दहन को हम क्या कहते हैं? स्वतः दहन कहते हैं। स्वतः यानी अपने आप जलना, है ना, बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के जब कोई भी पदार्थ अपने आप ही जलने लगता है तो इसको हम क्या कहते हैं? स्वतः दहन कहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमें तो समझ में नहीं आया, आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है, तो इसका मतलब ये है, एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। जैसे कभी कभी हमने देखा है गर्मियों के मौसम में जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो हमने देखा है जंगलों के अंदर आग लग जाती है, लगती है। इसके साथ साथ हमने देखा है कि कोयले की जो बड़ी बड़ी खानें होती है, वहां पर जो कोयले का चूरा होता है, टेम्परेचर अधिक होने के कारण उसके अंदर भी आग लग जाती है और बड़ी बड़ी कोयले की खानें जल जाती है ना। इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि जो हमारा फास्फोरस होता है, फास्फोरस जो होता है ये भी वायु से बहुत तीव्र गति से नॉर्मल टेम्परेचर पर जो है रिएक्ट करता है। तो जब इसको खुला छोड़ दिया जाता है फास्फोरस को, तो ये भी जो है वो बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के जो है वो जलने लगता है। आया समझ में? तो इसका मतलब ये कि स्वतः दहन किसे कहते हैं? कि ऐसा दहन जिसके अंदर कोई भी पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के आग की लपटों के साथ या तीव्र ज्वाला के साथ जलने लगता है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? स्वतः दहन कहते हैं। अब चलते हैं बच्चों तीव्र दहन। तीव्र दहन की यदि हम बात करें तो तीव्र दहन तो बहुत ईजी है। जैसे कि घर के अंदर जो है, हमारे सभी के घरों में गैस है और जब हम गैस को जलाने के लिए लाइटर ऑन करते हैं, लाइटर का बटन दबा करके गैस को ऑन करते हैं, तुरंत गैस जल जाता है तीव्र गति से और हम खाना बना लेते हैं जल्दी जल्दी, है ना। तो ये क्या कहलाता है? तीव्र दहन कहलाता है। आया समझ में? अब चलते हैं बच्चों आगे। जैसे कभी कभी हमारे यहाँ पर, अच्छा, एक स्वतः दहन के और भी कई कारण होते हैं। जैसे एक कारण और है स्वतः दहन का, जैसे कि कई बार हम पिकनिक के लिए जाते हैं या फिर कभी कभी हम जो है कैंप के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर हम कैंप फायर वगैरह करते हैं। तो कैंप फायर जब हम करते हैं तो वहाँ पर आग जलाते हैं और आग जलाते हैं तो उसके लिए कैंप फायर होने के बाद हम उस स्थान को छोड़ने से पहले हम वहाँ पर आग बुझाना भूल जाते हैं, जिसके कारण वो आग की चिंगारियाँ वहाँ रह जाती है और जिसके कारण जो है पूरे के पूरे जो है एरिया के अंदर आग लग जाती है ना। तो ये दहन भी क्या कहलाता है? स्वतः दहन कहलाता है। लेकिन इसके कारक कौन है? मनुष्य, व्यक्ति, हम लोग, है ना। तो हमारी लापरवाही के कारण भी जो है कई बार आग लग जाती है, वो भी स्वतः दहन के कारण आता है ना। तो अब चलते हैं हम आगे, विस्फोट क्या है। तो विस्फोट की बात करें तो जब हम कभी कभी हमने देखा है त्योहारों पर या कोई भी फंक्शंस वगैरह हम सेलिब्रेट करते हैं तो हम देखते हैं पटाखे चलाते हैं, आतिशबाजी करते हैं। तो जब हम पटाखे चलाते हैं तो हम देखते हैं उससे जो है ऊष्मा उत्पन्न होती है, प्रकाश उत्पन्न होता है और ध्वनि उत्पन्न होती है और गैस भी निकलती है ना। तो ये प्रक्रिया, ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? इसका मतलब ये है कि जैसे ही हमने पटाखे जलाए तो पटाखों के अंदर जो है आकस्मिक अभिक्रियाएं हुई और आकस्मिक अभिक्रिया होने के कारण, जब उनमें आकस्मिक अभिक्रिया होती है तो उससे जो है प्रकाश उत्पन्न होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है ना, और गैस भी निकलती है और इससे ध्वनि भी उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है ये क्या कहलाती है? विस्फोट कहलाती है। तो बच्चों इस प्रकार आज हमने दहन पढ़ा, दहन के प्रकार पढ़े और विस्फोट के बारे में पढ़ा, दहन के प्रकार स्वतः दहन और तीव्र दहन के बारे में पढ़ा। तो बच्चों इसका प्रश्न बनता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दहन किसे कहते हैं? दहन के प्रकार को समझाइए, ठीक है। और विस्फोट किसे कहते हैं? डेफिनेशन कभी कभी पूछ ली जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आज हमारी क्लास यही कंप्लीट होगी। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।